बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट दोनों ही तकरीबन सेम चीज़ें, मीन्स दैट कि आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं लेकिन उसकी पेमेंट 100% नहीं करते, बल्कि उसकी पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं। जिस लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी एसेट परचेज किया, उसकी एक्चुअल प्राइस है 50,000 रुपीज़ सेल प्राइस, ठीक है। तो जब परचेज कर रहे हैं तो 50,000 दुकानदार को पे नहीं करते, बल्कि वो अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो। लेट्स सपोज एक इंस्टॉलमेंट ले लें 10,000 रुपीज़ पर ईयर या पर मंथ, जैसे भी क्वेश्चन में दिया गया हो। सो मीन्स दैट कि कोई भी चीज़ हम परचेज़ करेंगे, इस क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो उनकी पेमेंट हम 100% नहीं करेंगे, बल्कि उस एसेट की पेमेंट हम करेंगे इंस्टॉलमेंट्स पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम एक चीज़ परचेज़ करते हैं मार्केट से 50,000 रुपीज़ की और उसकी पेमेंट हम 100% ऑन द स्पॉट कर देते हैं, तो वो हमें पड़ती है 50,000 की। लेकिन अगर यही चीज़ हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेज़ करते हैं और वो इंस्टॉलमेंट्स अप टू 5 ईयर्स तक चलती हैं, तो क्या वो दुकानदार, वो शॉपकीपर हमें वो चीज़ या वो एसेट 50,000 रुपीज़ में ही देगा? अगर 50,000 में देगा तो फिर तो उसको ऑब्वियसली लॉस होगा कि वो इन 50,000 रुपीज़ का 5 ईयर्स तक वेट करता रहेगा। तो ऐसी सूरत में कि जब इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट हो तो शॉपकीपर हमसे ज़्यादा अमाउंट चार्ज करता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल लोन, कि हम अगर किसी से लोन लेते हैं तो उस पर हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। इसी सिनेरियो से हमने ये क्वेश्चंस भी करने हैं कि कोई भी चीज़ जब हम परचेज़ करेंगे तो जैसे हम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, इसी तरह आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो हमारी लेट्स सपोज 50,000 रुपीज़ है, इसकी 10,000 रुपीज़ हमने पे कर दिए, रिमेनिंग अमाउंट है हमारी 40,000, तो इस पे हमने इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह ही है, जिसमें हमें कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। इन क्वेश्चंस में हमें किसी क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई होगी, किसी क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया होगा, या किसी क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस नहीं दी गई होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें कैश प्राइस भी दी गई है, इंस्टॉलमेंट भी दी गई है कि हमने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर फॉर 2 ईयर्स। हायर परचेजर की बुक में हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है 2 ईयर्स की। अब हायर परचेजर कौन होता है? द पर्सन वो बाइज द गुड्स, ठीक है, मतलब जो गुड्स परचेज कर रहे हैं या जो एसेट परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट वन हमें यहाँ पर बताया गया है, कैश प्राइस ऑफ अ मशीन इज़ ₹1,11,750 रुपीज़। मतलब जो मशीन वो परचेज कर रहे हैं उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 1,11,750 है, अगर आप उसको नकद परचेज करें तो, ठीक है। मतलब ऑन द स्पॉट आप 1,11,750 रुपये पे करें तो आपको 1,11,750 में ही पड़ेगी वो। आगे हमें बताया गया है कि कैश डाउन पेमेंट इज़ ₹30,000। डाउन पेमेंट मीन्स कि जब हम कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली हमें साथ कुछ स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट देनी पड़ती है, ठीक है।
जिसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट की गई 30,000 रुपीज़ एंड बैलेंस बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज़ 30,000। 30,000 हमने डाउन पेमेंट की और इसके बाद हमने क्या करना है कि हर साल इंस्टॉलमेंट पे करनी है। कितने रुपीज़ की? 30,000 रुपीज़ की। हर इंस्टॉलमेंट 30,000 की होगी और टोटल हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। क्लियर? डाउन पेमेंट के अलावा हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और हर इंस्टॉलमेंट होगी 30,000 रुपये की। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%, ठीक है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हमें डेप्रिसिएशन भी बताई गई है कि हमने इस एसेट पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस भी दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है और इंस्टॉलमेंट भी दी गई है कि हमने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस भी दी गई हो, इंस्टॉलमेंट भी दी गई हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया हो, तो फिर हमने ये देखना होता है कि जो हमें इंस्टॉलमेंट दी गई है क्या इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये इंस्टॉलमेंट है हमें जो बताई गई है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में ही मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कोई चीज़ परचेज करते हैं तो शॉपकीपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर आप यही मशीनरी नकदी परचेज करें तो ये आपको पड़ेगी 1,11,750 की। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेज करेंगे तो ये आपको कितने की पड़ जाएगी? 30,000 डाउन पेमेंट और इसके अलावा 3 इंस्टॉलमेंट 30,000 की, मतलब 90,000 ये हुआ और 30,000 ये, तो ये मिला के कुल बना 1,20,000, मतलब 1,11,750 की मशीनरी हमें पड़ रही है 1,20,000 की। तो जब भी हमारी इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट कैश प्राइस से ज़्यादा होगी तो इट मीन्स दैट के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। अगर ये इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट को ऐड करें और ये कैश प्राइस के इक्वल हो तो इट मीन्स दैट के इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा तो हमने डिफरेंट सिनेरियो इक्वेशन को सॉल्व करना है और अगर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, तो फिर हमने इसको डिफरेंट सिनेरियो इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट है हमारे पास यहाँ पर ब्रेकअप टेबल का, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमारे पास जर्नल एंट्री की है, लेकिन ब्रेकअप टेबल बनेगा तो इससे आगे हम जर्नल एंट्रीज बना पाएंगे, वरना हम ब्रेकअप टेबल के अलावा जर्नल एंट्रीज नहीं बना सकते। सो ब्रेकअप टेबल में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स कि डाउन पेमेंट हमने कितनी की, आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी है और कौन सी इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा कैश प्राइस का। कैश प्राइस में बेसिकली हमारे पास उस मशीनरी की एक्चुअल प्राइस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे 1,11,750। उसके बाद हमने कैश प्राइस कितनी पे की और कितनी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कितनी और रिमेनिंग पे करनी है, ठीक है। कैश प्राइस के कॉलम में हमने ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा इंस्टॉलमेंट्स का, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। बेसिकली इंस्टॉलमेंट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। कैश प्राइस क्या कि एक टाइम पे जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें उस मशीनरी की एक्चुअल प्राइस कितनी है। जैसे देखें हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 30,000, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। अगर हम इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो उस साल मशीनरी की एक्चुअल प्राइस हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो हर साल जो हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें देखेंगे कि उस इंस्टॉलमेंट में मशीनरी की एक्चुअल प्राइस कितनी है। फिर इसी में हमारे पास इंटरेस्ट भी है कि उस साल हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं। तो देखें इंटरेस्ट और कैश प्राइस को हम ऐड करें
तो वो टोटल हमारी बन जाएगी इंस्टॉलमेंट। और टोटल के कॉलम में हमने वो अमाउंट पे करनी है जो टोटल हम पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में। टोटल के कॉलम में टोटल इंस्टॉलमेंट जो हम पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स के कॉलम में हमने उस इंस्टॉलमेंट को यहाँ पे जो है तो इंटरेस्ट और कैश प्राइस को ऐड करके फाइंड आउट करना है। कैश प्राइस पे मशीनरी की एक्चुअल प्राइस, जितनी हमने पे कर दी कैश प्राइस, और जितनी हमारी आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं कि जब हमने मशीनरी को परचेज़ करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर मशीनरी की एक्चुअल प्राइस लिखनी है जो है 1,11,750। ठीक है, इसके बाद हमने मशीनरी परचेज़ करने के लिए डाउन पेमेंट की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माइनस कर देना है लेस डाउन पेमेंट, जिसे हम अपनी ज़बान में बयाना भी कहते हैं। ठीक है, डाउन पेमेंट की क्वेश्चन में हमें बताया गया है 30,000। अब देखें, जो डाउन पेमेंट हमने की है इस पे किसी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि देखें इंटरेस्ट हम उस अमाउंट पे करते हैं जिसको हम पूरा 1 साल यूज़ कर लें या साल में कुछ मंथ यूज़ कर लें। ये प्राइस तो एक्चुअल, ये जो अमाउंट है 30,000, ये तो एक्चुअली हमारी अपनी है। ठीक है, तो इस पे तो हम कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखें कि डाउन पेमेंट पे कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं होगा। ठीक है, कैश प्राइस हमेशा इस प्राइस के इक्वल ही होगी कि जो फर्स्ट डाउन पेमेंट हम कर रहे हैं 30,000 इसकी कैश प्राइस है, तो 30,000 हम यहाँ ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसमें किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है। टोटल अमाउंट हम पे कर रहे हैं 30,000। ठीक है, अब देखें 1,11,750 माइनस 30,000, जो हमारी आउटस्टैंडिंग है, जो हमने रिमेनिंग पे करनी है वो है 81,750, जो है हमारी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखें इस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमेशा याद रखें कि हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमने पे करना होता है, बेसिकली इतना पे करना था, इसमें से डाउन पेमेंट हमने की 30,000, तो अब हमारा आउटस्टैंडिंग है 81,750। सो 81,750, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आया 4087.5। तो इसको हमने कर देना है 4088। ठीक है, टोटल के कॉलम में हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी होती है टोटल इंस्टॉलमेंट जो हम हर साल पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इंस्टॉलमेंट हम 3 साल 30,000 पे करते रहेंगे। टोटल पे की 30,000। अब इस 30,000 में इंटरेस्ट है 4,088 रुपये। तो कैश प्राइस कितनी हुई? कैश प्राइस हम फाइंड आउट करने के लिए 30,000 माइनस 40 डबल ऐड कर लेंगे, तो हमारी कैश प्राइस इस साल की है 25,912 रुपीज़। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी रिकॉर्ड होगी कैश प्राइस 25,912। अब देखें, इंस्टॉलमेंट पे की 30,000, इसमें इंटरेस्ट था 4,088 रुपये, और जो इंस्टॉलमेंट पे की 30,000, इसमें उस मशीन की एक्चुअल जो प्राइस थी वो थी 25,912 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हम इसके साथ लिखेंगे लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब 81,750 माइनस 25,912, आंसर आया 55,838। अब ये है हमारा आउटस्टैंडिंग।
1,11,750 पे करना था, इसमें से 30,000 डाउन पेमेंट की, हमारा आउटस्टैंडिंग बच गया 81,750। इसमें से हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेस की तो हमारा आउटस्टैंडिंग बच गया 55,838। अब इस पर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। हमारा इंटरेस्ट ना ही इस जो हमारी स्टार्टिंग वाली प्राइस थी ना ही इस पे होगा ना ही सेकंड पे। जब जब हम इसमें से इंस्टॉलमेंट्स लेस करते जाएंगे हमारा आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा। सो 55,838 इस पे हमारा 5% इंटरेस्ट होगा। तो हमारा आंसर आया 2792 कर देंगे इसको। ठीक है, टोटल के कॉलम में जो टोटल इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं वो है 30,000। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 30,000 हम पे कर रहे हैं। अब इस 30,000 में इंटरेस्ट कितना है 2,792। तो मशीन की एक्चुअल प्राइस कितनी है इस 30,000 में, देखें 30,000 माइनस 2792, आंसर आया 27,208। और यहाँ भी यही होगा 27,208, ये हमने पे कर दिया लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, माइनस कर देंगे इसको, माइनस 55,838, आंसर आया हमारा 28,630। ठीक है, और ये है हमारा आउट स्टैंडिंग। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कहा गया है कि पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स की हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो 2 ईयर्स का ही हमने ब्रेकअप टेबल बनाया। फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट पे की और सेकंड ईयर में भी इंस्टॉलमेंट पे कर दी। 2 साल हमने यहाँ पर ब्रेकअप टेबल बना लिया। अब इसकी बेस पे हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट सेम होगा, डेट, डिटेल, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ये एक साइड पेज मेरे पास बड़ा था तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है तो परचेज की एंट्री करनी है। परचेज की एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पर लिखना है मशीनरी अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, मशीनरी बिजनेस का एसेट है, परचेज की तो एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, हायर वेंडर हमारी लाइबिलिटी है कि उसको हमने पे करने हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। अमाउंट कितनी है 1,11,750, 1,11,750। ठीक है, और इसकी नरेशन आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है कि बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, इस तरह का नरेशन कोई भी आप इजी वर्डिंग में कोई भी नरेशन आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो दूसरी इसमें एंट्री होगी वो हमारी होगी डाउन पेमेंट की, कि जब हमने डाउन पेमेंट की, डाउन पेमेंट की सूरत में हमारा हायर वेंडर डेबिट हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब देखें हायर वेंडर हमारी लाइबिलिटी है, 30,000 हमने उसको पे किया तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट, और बैंक के थ्रू हमने पेमेंट की, बैंक हमारा एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, डाउन पेमेंट हमने की 30,000 रुपीज़ डेबिट एंड 30,000 रुपीज़ क्रेडिट, और यहाँ पर इसकी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग डाउन पेमेंट पेड। क्लियर। अब हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। ठीक है, मशीनरी परचेज की पूरा साल हमने इसको यूज़ किया, तो पूरा साल यूज़ करने के बाद जब साल का एंड हुआ तो हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ फर्स्ट ईयर का। ठीक है, सो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और हायर वेंडर लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, क्योंकि हमने इसको पे करना है।
इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हमने कैलकुलेट किया 4088 रुपीज़, 4088 डेबिट एंड 4088 क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसकी नरेशन भी लिख देनी है कि बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एंड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, या पेएबल। क्लियर। अब इंटरेस्ट भी हमारा ड्यू हुआ, इंटरेस्ट की एंट्री कर दी। अब हम उसे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ठीक है। जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हमारी एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए हमने उसे इंस्टॉलमेंट कितनी की, 30,000 रुपीज़, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। और यहाँ पर हमने इसकी एंट्री करनी, सॉरी नरेशन लिखनी है कि बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी, देखिए पूरा साल कंप्लीट हुआ तो पूरा साल मशीनरी यूज़ हुई, उसकी डेप्रिसिएशन भी हुई। डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और मशीनरी बिजनेस का एसेट है और एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब देखिए हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पर किस अमाउंट पे कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन हमेशा इसकी जो कैश प्राइस है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, इस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। 1,11,750 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, 10, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन आई 11,175, 11,175, और यहाँ पर इसकी नरेशन भी लिख देनी है कि बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। अब इस इंटरेस्ट और जो डेप्रिसिएशन है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करना है। सो इसको हमने क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट है हमारा 4,088, डेप्रिसिएशन है 11,175 प्लस 488। प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिखना है 15,263, ठीक है। अब देखें एक साल हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा साल स्टार्ट हुआ तो दूसरे साल में हमने कोई मशीनरी वगैरह परचेज़ नहीं की तो हमने मशीनरी की एंट्री नहीं करनी, हायर वेंडर की एंट्री नहीं करनी। दूसरा साल जब एंड होगा तो हमने इसकी एंट्री करनी है इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब देखें दूसरे साल हमने इंटरेस्ट पे किया 2,792, ठीक है। इसकी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑफ सेकेंड ईयर। क्लियर। अब इंटरेस्ट ड्यू के बाद हमने इंस्टॉलमेंट पे की तो हायर वेंडर डेबिट हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। हायर वेंडर लाइबिलिटी है, डिक्रीज हुई, पेमेंट कर दी तो डेबिट। बैंक हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। कितनी इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, 30,000, 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। और यहाँ पर इसकी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ सेकेंड ईयर पेड, ठीक है। अब दो एंट्री हो गई हमारी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, मशीनरी की वैल्यू में कमी आ रही है, मशीनरी हमारा एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन हम किस अमाउंट पे लेंगे, इस अमाउंट पे हमने ली थी और हमारे पास मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मींस
कि जो एक्चुअल अमाउंट है इसमें से हर साल इसकी वैल्यू जो डेप्रिसिएट होगी वो हमने माइनस करके जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जैसे इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू थी 1,11,750, इसमें से हमने इसकी ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है, -1,175। तो इसकी वैल्यू है 1,05,75। इस पर हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो हमारे पास यहाँ पर इसकी डेप्रिसिएशन आई 10,078 रुपीज़। ठीक है, क्लियर? सॉरी, यहाँ पर 10,058। ठीक है, यहाँ पर इसकी भी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज। अब सारी एंट्रीज हमने कर दी। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सो हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू, इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट की अमाउंट है जो हमने इस ईयर पे किया 2792, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज की है वो है 10,058 रुपीज़। 2792 प्लस 10058। डेप्रिसिएशन हमने जो चार्ज की, हाँ ठीक है, 12,850। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट की, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया, और 2 ईयर की जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पर क्रिएट की विद द हेल्प ऑफ ब्रेकअप टेबल। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा।